हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममित कुमार जैन फ्रॉम टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे अब हम यूपी के लिए और उत्तराखंड के लिए एपीओ मेंस का बैच इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब हम मेंस की बात करते हैं, मेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं, चाहे वो पीसीएचजी हो या एपीओ हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि इसमें मेंस में लिखा कैसे जाना चाहिए, क्योंकि इसमें चूँकि आपको अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं, कम्युनिकेट करने हैं, तो यहाँ पर जो मेंस के लिए लेके बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी कि स्टूडेंट्स के पास नॉलेज होती है लेकिन वो इस बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो देखिए, इस बात को मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। जब हम मेंस राइटिंग की बात करते हैं तो जनरली प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा जो मैं प्रॉब्लम आपके सामने लेके आ रहा हूँ, कि यदि मेंस में कोई प्रॉब्लम लिखने को आती है तो उसको कैसे उसका आंसर देना है। तो देखिए, एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पर ये लेके आया हूँ, और ये जो प्रॉब्लम है वो इंडियन पैनल कोड से है। A being jet servant and entrusted by jet with the care of jet's plate, dishonestly runs away with the plate without jet's consent। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो जेट का सर्वेंट है, और जेट ने उसे अपनी एक प्लेट की जो केयर है वो न्यस्त की है, और जो ए है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उस प्लेट को लेके भाग जाता है। तो हमें यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट ऑफेंस हैज़ ए कमिटेड, यानी कि इस समस्या में ए ने कौन सा अपराध किया है। तो देखिए, जनरली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक तो जो टाइम टेकिंग नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है। और यदि आप इसका आंसर राइटिंग यदि आपको पता है कि इसे कैसे इसका आंसर लिखना है, तो ना केवल आपका टाइम बचता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने में, बल्कि इसमें जो मार्क्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले समझा दूं, जो ये प्रॉब्लम हम लेके आए हैं ये हम कहाँ से लेके आए हैं, ये हम आईपीसी के सेक्शन 378 से प्रॉब्लम लेके आए हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम थेफ्ट के ऊपर है। और यहाँ पर यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको पहली लाइन में ये आंसर बताना है कि इस केस में ए ने कौन सा ऑफेंस किया है। तो आप पहली लाइन में लिख सकते हैं कि हियर ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। लेकिन हमने पहली लाइन में ये बात तो लिखी है कि ए ने इस प्रॉब्लम में कौन सा ऑफेंस कमिट किया, थेफ्ट किया, लेकिन हम जो आंसर दे रहे हैं पहली लाइन में उसके पीछे रीजन क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 378 आईपीसी। और यहाँ पर पहले आप बताइए कि 378 आईपीसी कहता क्या है, और इसकी डेफिनेशन आपको एज इट इज पता होनी चाहिए। तभी आपको यदि कोई प्रॉब्लम बेस्ड मेंस में लिखने को आता है तो उसका आंसर तभी इफेक्टिव होगा जब आपको बीआरएड की लैंग्वेज पता होगी। और यदि हम बात करते हैं 378 आईपीसी की, और 378 आईपीसी कहता है कि हु एवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking he is said to commit theft। यानी कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी का आशय रखते हुए ले जाने के लिए हटाता है वह चोरी करता है। तो पहली बात, यहाँ पर यदि हम थेफ्ट की बात कर रहे हैं और हमें ये पता है कि ये प्रॉब्लम थेफ्ट से है, तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि इस केस में इन्हें कौन सा ऑफेंस कमिट किया। आप बताइए कि थेफ्ट किया है, लेकिन आपके कहने से नहीं चलेगा जब तक कि आप उसका रेफरेंस नहीं देंगे, आप ये नहीं बताएंगे कि आईपीसी का कौन सा सेक्शन ये बात कहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यदि सेक्शन 378 में हमें इस प्रॉब्लम का आंसर मिलता है तो आपको एज इट इज 378 को पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यानी कि बीआरएड को आपको फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपने 378 का पूरा डेफिनेशन दे दिया, तो अब आप जो प्रॉब्लम आपको दी गई है उसे आप इस बैरेक्ट से, यानी कि इस डेफिनेशन से इंटरलिंक करेंगे, और अब आप ये बताएंगे कि जो प्रॉब्लम हमें दी गई है उसको इस डेफिनेशन के साथ को रिलेट करते हुए आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना पड़ेगा। देखिए, यदि हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, थेफ्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो उसमें 5 एसेंशियल एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं। 5 एसेंशियल एलिमेंट में आपके पास एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन होना चाहिए, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट होना चाहिए, और मूव्स दैट प्रॉपर्टी। यानी कि यदि आप ये 5 बातें आप बताएंगे, और जो प्रॉब्लम है अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये पांचों बातें मैच हो रही है नहीं हो रही हैं। यदि इस पांचों बातें मैच हो रही हैं तो ये थेफ्ट की डेफिनेशन में जाएगा, अदरवाइज ये थेफ्ट की डेफिनेशन में नहीं जाएगा। और देखिए, यदि हम प्रॉब्लम देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ, ए बीइंग जेट सर्वेंट एंड एंट्रस्टेड बाय जेड
विद द केयर ऑफ जेट स्प्लिट। लेकिन देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो मैं लेके आया हूँ वो स्पेशली इसलिए लेके आया हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसे गलत करके आते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम चोरी की बात करते हैं तो थेफ्ट के मामले में जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति के पोजेशन में होनी चाहिए और उस व्यक्ति के कंसेंट के बिना डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ वो मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मूव करनी होगी, तो ये थेफ्ट की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन इस केस में क्या आपको लगता है कि जो जेट की प्लेट है वो क्या हमने ए को एंट्रस्ट की थी? इस केस में मैं आपको समझा दूं कि यहां पर जो जेट की प्लेट है वो क्या हमने ए को एंट्रस्ट की थी? नहीं की थी। यहां पर जो एंट्रस्ट किया गया था वो क्या किया गया था? वो केयर या देखभाल ही हमने उस प्लेट की जेट ने एंट्रस्ट की थी ए को। यानी कि अभी भी कब्जा किसका था? अभी भी कब्जा यहां पर जेट का ही था। तो इस केस में बहुत से स्टूडेंट ये लिख के आते हैं कि यहाँ पर चोरी का ऑफेंस नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ कि आपको लगता है कि जेड ने अपनी प्लेट ए को दे दी, सर्वेंट को दे दी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जेड ने जो अपनी प्लेट है वो ए को एंट्रस्ट नहीं की, बल्कि उस प्लेट की केयर एंट्रस्ट की थी ए को। यानी कि अभी भी जो पोजीशन है वो जेड का ही बना हुआ था। और इस प्रॉब्लम में ए ने जेड के पोजीशन से जेड की कंसेंट के बिना वो मूवेबल प्रॉपर्टी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मूव कराई थी। तो क्या यहां पर अब हम ये बता दें कि इस गिवन प्रॉब्लम में ए ने चोरी किया है, उसने थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया है। तो यहां पर देखिए अब जैसा मैंने आपको बताया कि हम टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे एपीयू मेंस का एक बैच इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और ये जो एपीयू मेंस का जो ये बैच होगा ये न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तराखंड के लिए भी पढ़ाया जाएगा। और जैसा आप सब जानते हैं कि इसमें जनरली 4 सब्जेक्ट आते हैं लॉ के रिगार्डिंग। एक इसमें सीआरपीसी है, आईपीसी है, एविडेंस एक्ट है और पुलिस रेगुलेशन एक्ट है। तो इसकी तैयारी आपको कराई जाएगी इस बैच में। और ये बैच हमारा 20 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है इवनिंग में 7 बजे। और इस बैच में आपको न केवल लाइव क्लासेस बल्कि रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, और साथ ही साथ इसमें नोट्स और साथ ही साथ इसमें जो मेंस राइटिंग प्रैक्टिस होती है वो भी आपको कराई जाएगी। तो जो भी आप में से इस बैच को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।